हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, आज भी हमारे साथ हैं आप सबके फेवरेट मिस्टर सोनू सूद। जोरदार तालियां। सोनू भाजी, आप इतने महीनों से लगातार काम कर रहे हो और आपके चेहरे से भी लग रहा है, खुशी भी दिख रही है कि आप लोग कुछ अच्छा जब काम करते हो तो चेहरे पे एक खुशी दिखती है, लेकिन आपकी आंखों में वो थोड़ी थोड़ी थकावट भी दिख रही है। मैं आपको ज्यादा देर खड़े रखूंगा, प्लीज भाजी यहाँ पे विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां सोनू भाजी के लिए। भाजी, अच्छा वो बसों की बात चल रही थी तो एक छोटा सा काम था। अब आप तो अपने ही हैं। तो अर्चना जी के ना भांजे की शादी है। वाह। 22 लोगों की बारात है जी। कानपुर जानी है। तो अगर कोई 20 सीटर बस हो आपके पास, 2 सीटें मैंने कम इसलिए मांगी क्योंकि बस तो ये खुद ही चला लेंगे। तो बाकी परमीत सर, इनके हस्बैंड, वो कंडक्टर बन जाएंगे। तो उस हिसाब से ये आपस की बात है। हाँ, वैसे अब मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मेरे भांजे की शादी हो ना हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक ट्रक लेकर मैं भी चला लूं और मैं किसी को, मतलब आज जैसे तुमने मदद की है वैसे कर लूं। ये तो वाकई काबिल तारीफ है, जितनी तारीफ करे कम है। भाजी, अच्छा, लोग अपने पड़ोसी से मिलने से डर रहे हैं, ऐसे में ये अपने घर से बाहर निकल के सैकड़ों हजारों लोगों से मिल रहे हैं। कौन सा काढ़ा पी के जाते थे भाजी आप? हाँ, ये बताओ। ऐसा है ना कोई, मतलब विश्वास नहीं करेंगे, मैंने जितना काढ़ा इन दिनों में पिया है कभी नहीं। जो वाइफ है मेरी सोनाली, शी वाज आल्सो वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व सब हेल्प करने में। बट दिन में अगर 5-7 दफा वो काढ़ा पीती थी तो मेरा भी काढ़ा, एक जब गाड़ी में जाते थे तो एक थर्मस में पैक ही रहता था कि आप पीते रहो। फोन करके पिया नहीं पिया। यूज्ड टू हैव काढ़ा? आई यूज्ड टू हैव, जब भी याद आया था तो पी लेता था। कि क्या था भैया काढ़ा में? बता दो थोड़ी सी रेसिपी अगर पता हो तो। देखा हर जगह, मतलब इनको मतलब ये नहीं कि कोई आदमी इतना बड़ा काम कर रहा है उसके काढ़े की रेसिपी भी ले लो। अबे खुद को सुरक्षित रखेंगे, दूसरों को भी तो सुरक्षित रखेंगे यार। प्रॉब्लम पता क्या है, आप तो रेसिपी बता दोगे, उसके बाद ये मुझे बोलेंगे तू बना के ला ना भाई। ये नहीं कि अपने घर से बना लाए, हमें भी एक कप दे दे। तो ठीक है, हाँ बताइए बाजी, कौन सा काढ़ा था? कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट, मतलब किस कुछ भी नहीं था। मेरे को तो पता नहीं, जो भी आई थिंक सब पीते वैसे ही था। बट आप विश्वास कीजिए, आधी दफा तो जो काढ़ा था वैसे का वैसे ही वापस आता था और फिर हम लोग धीरे से निकाल के उसको फेंक देते, भैया हाँ यार पी लिया हम लोगों ने। तो ऐसा भी होता था। अभी आज फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग यू। बट लाइक आई सेड, भाई दुआएं करवा रही थी। सही पूछे आपको, मैं कई बार हम लोग पुलिस स्टेशन में जाके मैं बैठता था परमिशन के लिए, बड़े घंटों बैठे रहते थे कि यार ये करवाओ। तो मुझे जितने एडिशनल सीपी हैं बॉम्बे के अंदर, बड़े अच्छे संदीप कार्निक साहब, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार सोनू तू इतना फॉलो अप करता है, ऐसा लगता है कि तेरे घर वाले खुद ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं हर आधे घंटे में आया सर, परमिशन आ गया, क्या उसका आ गया, अब एक काम कीजिए स्क्रीनशॉट भेजिए यार अपने उसका कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट भेज देते। फिर मैं लखनऊ भेजता था एडीएम को, देखो स्क्रीनशॉट आ गया आपको मेल, फटाफट ओके कर डीएम साहब को भेज। वो वहाँ से स्क्रीनशॉट भेजता, डीएम साहब डीसीपी साहब को भेजो, डीसीपी साहब स्क्रीनशॉट भेजो। तो उनको पता था जैसे ही सोनू का फोन आया तुरंत तो स्क्रीनशॉट भेज के खुद ही भेजते थे। अच्छा। तो जिस फाइल को 2 या 4 दिन या 10 दिन लगे या नहीं भी कभी होती थी, मैं उसको आधे घंटे में फटाफट जो था उसको ओके करवा के हम लोग उसको ले आते थे और लोग चल पड़ते थे। इच्छा शक्ति जी। Where there's a will, there's a way. Thank you. अच्छा, जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो हमारे हिंदुस्तान में जितने लोग, जैसे महाराष्ट्र से लोग जा रहे हैं, यहाँ से काम शुरू हुआ था। फिर कोई असम से भी फोन कर रहा है कि मैं असम से फंसा हूँ, मुझे दिल्ली जाना है, या मैं दिल्ली में फंसा हूँ, मुझे असम जाना है। तो सारी जिम्मेदारी ली इनकी टीम ने। फिर अभी इंटरनेशनली भी काफी लोगों की रिक्वेस्ट आई। मैंने एक और चीज पूछनी थी, मेरी टीम में किसी ने कहा था कि पूछना सोनू भाजी से, बीच में आपको एक रिक्वेस्ट आई लड़कियों के ग्रुप की तरफ से, उनको आपने फ्लाइट में भेजा। वो क्या स्टोरी है पाजी? भाई वो उसका चारा नहीं था। वो कोचिन के पास एक जगह है एर्नाकुलम, तो वहाँ पे एक स्टिचिंग फैक्ट्री थी जहाँ पे 170 लड़कियां थी और 8-10 लड़के थे जो फंसे हुए थे। उनकी फैक्ट्री बंद हो गई थी। जो ओनर था उसका कुछ पता नहीं चला। वो उड़ीसा में एक जगह है केंद्रपाड़ा करके, एक छोटा सा गाँव, वहाँ की थी पूरी गांव के बच्चे थे वो लोग। और काफ़ी उन्होंने कोशिश की, काफ़ी गुहार लगाए, इधर उधर नहीं हुआ। तो फिर कहीं से मुझे वो ट्विटर पे मैसेज आया कि आप इनको निकालिए। और हमने जब उसको स्टडी करना शुरू किया तो हमने देखा कि केरला पूरा लॉकडाउन में था, कोई वहाँ से निकल नहीं सकता था, कोई आ नहीं सकता था। उड़ीसा पूरा लॉकडाउन में था, जो भी रास्ते में गुजरना था, 2500 किलोमीटर चलना था, वो पूरा का पूरा लॉकडाउन में था। तो हमें रियलाइज़ हुआ कि हम लोग इनको भेज नहीं सकते किसी भी तरह ग्राउंड ट्रांसपोर्ट से। फिर मैंने थोड़ी भाग दौड़ करके 2-2.5 घंटे के लिए मैंने कोचिन का एयरपोर्ट खुलवाया, 2-2.5 घंटे के लिए भुवनेश्वर का एयरपोर्ट खुलवाया। एयरपोर्ट खुलवाया? जी। तो उस समय फर्स्ट टाइम उसी फ्लाइट के लिए खुला था। और रात को 3 बजे मुझे याद है कि मैं उनसे बात कर रहा था। 3 बजे उनको बसेस से सबको 177 बच्चों को वहाँ से मैं कोचिन लेकर आया। कोचिन से फ्लाइट उड़ी और जब 10:30 बजे भुवनेश्वर लैंड की
तब तक मैं उनके फ़ोन पे ही कोऑर्डिनेशन कर रहा था कि भैया भुवनेश्वर में बसेस हैं, पहुंच गए, सब कुछ हो गया, और वो लोग पहुंचे। अगर वो एयरपोर्ट्स नहीं खुलते 2-2 घंटे के लिए तो शायद वो फंसे रहते, इसलिए भाजी उनको फ्लाइट से भेजना पड़ा भाई। थैंक यू पाजी। कभी जैसे ऐसा हुआ कि जैसे बहुत सारे लोग घर पहुंच गए जो, तो उन्होंने गांव पहुंच के फोन किया हो आपको कि बहुत बहुत धन्यवाद, हम अपने गांव पहुंच गए, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, हमारे 2 अंडरवेयर और 2 बनियान जो है उधर छूट गई है, तो कोई अगर गोरखपुर आ रहा हो तो उसके हाथ भिजवा देना, ऐसा कहीं नहीं? ऐसे ही अभी मतलब होता है कभी ऐसा? भाई सामान कई बार रुकता रह जाता है, ये मतलब स्पेसिफिकली वो नहीं बोलते कि क्या अंडरवियर या बनियान रह गए, पर सामान काफी लोगों का रहा है और हमने वापस भेजा भी है। अच्छा। एक बार तो ऐसा हुआ कि हमने ट्रेन भेजी और यहाँ पे उस बंदे ने एक्साइटमेंट में अपना जो सूटकेस था वसई स्टेशन पे छोड़ दिया, और आगे जाके उसने कहीं पे ट्रेन की जो चेन खींच दी कि भैया मेरा तो सूटकेस रह गया वहाँ पे, ट्रेन रुक गई वहाँ पे। तो ट्रेन रुक गई और वहाँ से फोन आया रात को, आरपीएफ हमारे एक शुक्ला साहब हैं, बड़े अच्छे हमारे दोस्त बन गए इस दौरान, उन्होंने फोन किया भैया अपनी ट्रेन रोक दिया, और पूरा अभी ट्रेन रुकना मतलब यहाँ से प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, वो परमिशन ये वो कैसे करे, कैसे भी करके जो हमारी टीम थी, गोविंद विशाल सब लोग थे, इन लोगों ने सब संभाला उसको, और अगले दिन हमने उसका पूरा जो सामान था भेजा, उत्तराखंड भेजा था हमने सामान, तो भेजा से भाजी एक्साइटमेंट में बहुत लोग रह जाते हैं। कई बार देख जाना तो बच्चा छोड़ रहा था अपना वापस, मैं क्या भैया यार तू गाँव जाने के चक्कर में बच्चा कहाँ छोड़ के यार, ऐसा भी हो रहा था भाजी। ओह माय गॉड। पर लोग ना कई बार कुछ लोग तो वैसे ही मजे लेते हैं, नॉन सीरियस इतने होते हैं। मैंने खुद देखा पाजी के ट्विटर हैंडल पे एक बंदा लिख रहा था, पाजी मैं ना कॉलेज पैदल जा रहा हूँ, मुझे मोटरसाइकिल दिला दो। तो ऐसे लोगों को रिप्लाई करते हो आप जो ऐसे मतलब नॉन सीरियस कुछ भी लिख देते हैं? नहीं भाई करते हैं बिल्कुल। मुझे याद है कि जब उसने बोला, मैंने बोला कि देखो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, वो नदी से तैर के जाते थे, साइकिल पे जाते थे, तुम क्या मोटरसाइकिल पहले इस लायक कुछ बनो, कुछ मेहनत करो, सेट एन एग्जांपल फॉर एवरीवन एंड देन यू शुड गो। कई तो ऐसी फरमाइश करते, कहते मैं अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिला हूँ, फलाने गांव में रहता है, मुझे मिलवा दो। इन्होंने शायद लिखा भी था कि 3 महीने हो गए मैं अपनी बीवी से नहीं मिल पा रहा हूँ, तो तुझे मैं कहाँ से मिलवा दूँ। एक्चुअली भाजी ऐसा है कि मेरी बिल्डिंग के अंदर ऊपर एक मेरा खुद फ्लैट है, आई लिव ऑन द 4th फ्लोर, 6th फ्लोर पे फ्लैट है, तो मैं बहुत दफा तो जाके मैं ऊपर ही सोता था, क्योंकि जब बच्चे घर पे रहते तो बड़ी इच्छा होती थी कि मैं हक दें या कुछ उनको प्यार करें, बट पूरा दिन जब आप बाहर ऐसे माहौल में रहते तो वो भी डर लगता था कि किसी तरह से कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए, तो आई थिंक दैट वाज अ लिटिल हेल्पलेस सिचुएशन। तो फिर आप बच्चों से इतनी देर मतलब नहीं मिलता था, लेकिन जैसा अभी भी हम लोग वैसा नहीं अफेक्शन दिखा सकते जैसा है, बट आई जस्ट ट्राई टू स्पेंड टाइम विद देम, थोड़ा मस्ती करते रहते हैं, बट एक डर जरूर रहता है कि कहीं यू शुडंट पास एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन टू देम। पर पाजी ये जो आप काम कर रहे हैं ना, ये मतलब आप सिर्फ अभी अपने परिवार के नहीं है, लाखों करोड़ों माएं जो आपको दुआएं दे रही हैं। बहुत दुआएं तुम्हारे साथ सोनू, एक्चुअली। और आप जो अपने परिवार से दूर रह के जैसे आप ये किस्से बता रहे हैं, लेकिन कितना बड़ा परिवार हो गया बाजी आपका। देखो लाखों लोग हैं आपकी फैमिली। भैया विश्वास, आज भी मुझे हर रोज सुबह कोई मैसेजेस, कोई गुड मॉर्निंग, कोई अपनी फोटोग्राफ भेजेगा, कोई बच्चों की फोटोग्राफ भेजेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप असम की बात करें, उत्तराखंड, उड़ीसा, बिहार, यूपी, झारखंड, कहीं पे भी बात करें, सब जगह परिवार है। और उन लोगों को जो छोटी छोटी घर की चीजें होती है, आज सर हमने ये लिट्टी चोखा बनाया, देखिए सर ने आप कब खाने आएंगे। और कई बार रात को अनजान कोई फोन कर देता है कि पाजी हम क्या कर रहे थे सोनू भैया, हम यहाँ पे बिहार में मधुबनी में हमारे चाचा जी हमसे बात करेंगे का। तो मैं क्या अच्छा यार बात करा दो। तो मुझे पता नहीं कौन है वो, बट आई मीन दे फील कि आई एम अ पार्ट ऑफ द फैमिली, तो दे पर एक बात तो पक्की सोनू भाई, जिस तरह हर स्टेट में जाके या हर स्टेट के लोगों को आपने वहां पहुंचाया, अब आप कभी अपनी फैमिली के साथ कभी घूमने जाएं कहीं पे भी, ना आपको होटल लेने की जरूरत है, किसी का भी घर का दरवाजा खटखटा दो, लोगों के दरवाजे खुले आपके लिए। पर ये जो आपने जनता की जो सेवा कर रहे हैं, उसके बाद ऑब्वियसली इतनी सारी दुआएं मिल रही है, तो अर्चना जी का ये पूछना था कि उसके बाद जो आपको फिल्मों के ऑफर ज्यादा आ रहे हैं या चुनाव लड़ने के ऑफर आ रहे हैं? तो अगर आपने चुनाव लड़ना है तो जो फिल्में हैं वो इनको दे दो, डॉलर तो इनका आधा इंच ज्यादा ही होगा, आपसे कम तो नहीं है। पर बाजी वैसे ऐसे पॉलिटिकल लोग आपको अप्रोच करते तो होंगे भाई? मेरे को ना एक दो तो मैंने देखा कि आपको गवर्नर साहब ने, जो हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर है, उन्होंने बुला के बहुत अप्रिशिएट किया। फिर हमारे जो सीएम साहब है उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने बुलाया, उनको बहुत अप्रिशिएट किया। तो ऐसा भी हुआ कि किसी पार्टी ने आपको बोला होगा सोनू जी अगली बार आप हमारी तरफ से इलेक्शन लड़ो? देखिए ऐसा उन्हें डायरेक्टली कोई नहीं बोलता, सब बोलते हैं कि बड़ा अच्छा काम करें। मुझे पहले भी 10 साल से मुझे ऑफर आते हैं कि आप आप कुछ लड़िए, आप कर सकते हैं अच्छा।
पर मुझे लगता है एज एन एक्टर अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है, एंड आई थॉरली एंजॉय एज एन एक्टर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। और मुझे लगता है कि अगर मैं शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी से होता तो ये सब नहीं करना पड़ता, हर चीज पूछनी पड़ती कि कर सकते हैं नहीं कर। हर स्टेट हर गवर्नमेंट state के। आपके सपोर्ट में है। जी बिल्कुल, मतलब ऐसा कोई भी देश का ऐसा, हम लोग उस दिन हमारी पूरी टीम बैठी थी, हम लोग पूरा मैप कर रहे थे कहाँ कहाँ भेजा है। मैम एक भी स्टेट नहीं है जहाँ पे हम लोगों ने भेजा, एक भी नहीं है, सब जगह भेजा हम लोगों ने। सुपर। क्या बात है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.